अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस क्या पेश आया है, वायरलेस गेट के करीब घर से 5 लाशें मिली हैं। मरने वालों में 3 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल हैं। SSP मलेर तारिक मस्तूई कहते हैं कि एहसन रज़ा रिजवी नामी शख्स गारमेंट्स का काम करता था, लेकिन कारोबार बंद हो गया था, जिस पर वो परेशान था। बच्चों की लाशों पर तेज़ धार आले के निशानात मिले हैं। ख़त में लैपटॉप का जिक्र मिला है, जिसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है। कराची में ये अलमनाक वाक़या पेश आया है। वायरलेस गेट के करीब घर से 5 लाशें मिली। मरने वालों में 3 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल हैं। इतला मिली कि फलकनाज टावर जो कि शारा फैसल पर वाक़या है कि फलकनाज टावर में जो है वो डेड बॉडीज़ हैं। मौके पे मैं पहुंचा हूं, हमारे सीनियर ऑफिसर SSP साहब भी हमारे साथ ही पहुंचे। यहाँ DSP साहब थे और हमने चेक किया, देखा तो पलंग पर 3 बच्चे और उनकी वालदा, वो उनको सरों पे हेड पर गोली मारकर हलाक किया इस बंदे ने, जिसका नाम हसन रज़ा है। और ये अपने आप को इसने फंदा लगाकर अपने आप को भी हलाक। अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है। वायरलेस गेट के करीब घर से 5 लाशें मिली हैं। मरने वालों में 3 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल हैं। SSP मलीर तारिक मस्तूई कहते हैं कि एहसन रज़ा रिजवी नामी शख्स गारमेंट्स का काम करता था, लेकिन कारोबार बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। बच्चों की लाशों पर तेज़ धार आले के निशानात मिले हैं। ख़त में लैपटॉप का भी जिक्र मिला है, जिसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशान, इस वाक़े के मुतालिक बताएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स मिली हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें लाशें जो है ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वहाँ पे पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि उनके वर्षा को भी जिन्हें अस्पताल तलब कर लिया गया है, जहाँ पर उनके बयान जो है वो भी कलमबंद किए जाएंगे। जबकि माहिरीन डॉक्टर जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। 500 लाशों की जो है शिनाख्त है वो भी कर ली गई है, जबकि इसके अलावा उनका पोस्टमार्टम जो है यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद लाशें जो है ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लॉयकिन के हवाले की जाएंगी। जी अच्छा मोहम्मद काशान, ये भी बताएगा कि उनके रिश्तेदारों से रब्ता हो सका है, क्या कहना है उनका इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि उनके करीबी जो पड़ोसी हैं उनके जरिए जो है उनके रिश्तेदारों से रब्ता हुआ। उनके रिश्तेदार जो हैं उनको जिन्हें अस्पताल तलब कर लिया गया है। यहाँ पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है लाशें उन वर्षा के हवाले की जाएंगी जिनको अस्पताल तलब किया गया था। पुलिस की जानिब से बताया गया अभी तक कोई भी जो है वर्षा अस्पताल नहीं पहुंचा है। वर्षा से राब्ते में जैसे ही वर्षा अस्पताल पहुंचेंगे उसके बाद कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लाशें जो है उनके हवाले कर दी जाएंगी वर्षा के। जी बिल्कुल, वर्षा से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद काशान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अपर दीर में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। गांव बडाली के इलाके मातोड़ बारात में डबल केबिन गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। शदीद जख्मी होने वाले 16 अफराद को तीमरगराह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना अब जान जोखम का काम होगा। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। नवाज शरीफ का मानसेहरा में जलसा याम से खिताब, कहा मुल्क के हालात देखकर खुशी नहीं हो रही। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इन्हें कभी जेल तो कभी मुकदमात में उलझाए रखा। नवाज शरीफ 10 साल के बाद आवाम के सामने आ चुका है। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा वाले भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं, जो आपके हालात हैं, वो हालात देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, कितना दूर कर दिया। कभी जेल में, कभी मुकदमात में। सियासी दौरा मेरा 10 सालों के बाद हो रहा है और आज 10 साल के बाद फिर नवाज शरीफ आपके सामने आ चुका है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए।
सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रही हैं। नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। मंशूर पर अमल करके 10 साल में मुल्क की किस्मत बदल देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, किस्मत बदलना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। इस मंशूर में हमारा प्लान है कि अगर आप मुझे ये मौके देते हो, महंगाई का मुकाबला करेंगे, हम किस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ से चीनी नायब वजीर खारिजा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत की गई है इस मुलाकात में। जबकि चीनी नायब वजीर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अवान, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा सुन वीडोंग की आज GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है और ISPR ने जो इस मुलाकात की तफसीलात जारी की हैं, उनके मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन बिलाशुबा मौसमों के गर्म और सख्त से बेनियाज दोस्त हैं और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जो मुसलसल कोशिशें हैं उनका भी एतराफ़ किया और CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर चीनी हुकूमत के इज़हार इत्मीनान से भी आगाह किया। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि वो चीनी वज़ीर ख़ारिजा के जज्बात का से इज़हार तशक्कुर करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम बल्कि इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी खुसूसी अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल, चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान किया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन में धांधली करके एक शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम 8 फरवरी किताब के निशान पर मोहर लगाए। मौलाना फजलुर रहमान कल्लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत और पाकिस्तान में ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। आलमी ताकतों के खिलाफ JUI ने हमेशा आवाज़ उठाई है। करारदाद पाकिस्तान में ये बात शामिल थी, यहूदी बस्तियों की मुसलमानों की सरजमीन पर तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। और शहबाज शरीफ की लाहौर में अपने इंतखाबी हल्का NA 123 में रैली। गजुमता में उन्होंने खिताब किया। काहना में काफिले का इस्तकबाल किया गया। लीगी सदर के काफिले पर फूल भी निशावर किए गए। कारकुनान के नारों का जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने गजुमता में मेट्रो बनाई थी। मेट्रो को जंगला बस कहा जाता था। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते थे। 8 फरवरी को दोबारा नवाज शरीफ को लाना है। दोबारा लैपटॉप देंगे। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात भी देंगे। को एक पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा, इसलिए पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है। आपने फैसला करना है कि शेर पर मोहर लगाकर दोबारा तरक्की और खुशहाली और गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना करोगे। मेट्रो बनाई थी और आपको याद है कि उस वक्त मेट्रो की किसने मुखालफत की थी और मजाक उड़ाया था। किसी ने कहा ये जंगला बस है, किसी ने कहा कि मेट्रो तो नीचे चलती है ऊपर चलती नहीं, और इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाए।
वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप देंगे, तालीमी वज़ाइफ देंगे, अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त मुहैया करेंगे। 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वालों ने आवाम को धोखा दिया, जिनकी कारकर्दगी सिफर है, वो हम पर तनकीद करते हैं। मानसेहरा जलसे में मरियम नवाज का खिताब। उन्होंने कहा केपी जीते जागते लोगों का सूबा है, कोई तजर्बागाह नहीं। आवाम की भलाई का पैसा इनकी जेबों में गया। आवाम ने नून लीग के हक में अपना फैसला आज ही सुना दिया है। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी सिफर है। जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। ये आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जारी मनफी मुहिम पर कार्रवाई जारी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दी गई है, कई 100 अकाउंट्स की निशानदेही भी की जा चुकी है। उनका कहना था कि अदलिया के खिलाफ घटिया मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इदारे हैं, FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तफ्तीश भी हो रही है और कई 100 जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए, क्योंकि जो आइन है और कानून है उसको सामने रखते हुए हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। जहांगीर तरीन को मुल्तान में एक और कामयाबी मिल गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना ने सरबरा IPP की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुलाकात में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। जहांगीर तरीन ने साबिक गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा IPP इसहाक खाकवानी और अली तरीन भी मौजूद थे। कल के पावर शो के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी को धमकियां दी जा रही हैं। PP रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं नई सोच का नारा देकर नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। मुश्किल हालात में भी कभी पीपल्स पार्टी ने मुल्क के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। आपको याद होगा जब PDM बनाई किसने दी? PDM बनाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने PDM बनाई थी। जैसे ही PDM स्ट्रांग हुई तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को PDM से बाहर निकाल दो। इस तरीके कल जलसे के बाद PMN की लीडरशिप जो बौखलाहट का शिकार हुई है, उनके बयानात जिस तरह आ रहे हैं वो जहर उगल रहे हैं। वो कोई शाइस्तगी की जुबान इख्तियार नहीं कर रहे। कभी हमें एहसन इकबाल साहब तड़ियां लगा रहे हैं, कभी इनके दूसरे लोग हमें तड़ियां लगा रहे हैं। देखिए, आप अगर समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप तड़ियां लगा के सियासी मुखालफिन उसको डरा धमका सकते हैं, फिर धमकी वाली पार्टी नहीं है। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं PMN के वर्कर्स को भी मुखातिब हूँ, मैं PTI के वर्कर्स से भी मुखातिब हूँ। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हो रहे हैं। अवाम ने फैसला करना है कि किसको अवाम ने मैंडेट देना है, किसको अवाम ने मैंडेट नहीं देना है। लेकिन हम दुश्मनी पे ना उतरे। हमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ हम रागिब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में इंतशार फैला रहे हैं, लोगों को नफरत का हम सबक दे रहे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैदी भी वोट डालेंगे। जेल से हजारों कैदियों ने पोस्टल बैलेट के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। SSP सेंट्रल जेल अब्दुल करीम कहते हैं जेलों में वोट के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। सिंध की जेलों में मजमूई तौर पर 22,000 कैदी हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जेलों में कैद कैदियों को भी वोट कास्ट करने का
हक मिल गया है। इसी तरह इलेक्शन की तैयारियां जो है वो मुल्क भर में बड़ी गहमा गहमी से जारी है। इसी तरह कराची सेंट्रल जेल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जेल में किस तरह से जो यहाँ के कैदी हैं वो वोट कास्ट करेंगे अपना, इस हवाले से यहाँ मौजूद जो सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हैं हम उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। सर, किस तरह से जो कैदी हैं उनका तरीक़ेकार है, किस तरह से वो वोट कास्ट कर सकेंगे अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके नॉलेज में पहले ये बात है कि सेंट्रल प्रिजन कराची में ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कोई कैदियों को अपने वोट का सही हक डालने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें जो डायरेक्शंस मिले हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने ये काम शुरू किया है। तो एक कैदियों में एक खुशी की लहर भी है कि भाई हम एक अच्छे पाकिस्तानी के हैसियत से अपना वोट को ज़ाया नहीं करेंगे और जो हम बेहतर समझेंगे उनके हक में हम अपना वोट कास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल का कहना है कि सेंट्रल जेल में जब से ये बात कैदियों को बताई गई है कि उनको भी इस बार जो है वो अपना वोट कास्ट करने की इजाज़त है, खुशी की लहर दौड़ गई है और जबकि जेल इंतज़ामिया सारे मामलात को बखूबी अंजाम दे रही है। किसी को मुल्की सलामती दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे, साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। FIA और PTA हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुतादिद अकाउंट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PTA के पास मवाद को ब्लॉक करने का इख्तियार मौजूद है। जो सोशल मीडिया है उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। किसी नौजवान को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपने आगे करना है और कौन सा नहीं करना। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंतशार फैला रहे हैं, उन तमाम को हम तनबीह करते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। अभी तक जो कैंपेन्स चल रही हैं रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उसमें 500 से ज़्यादा अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो रियासती इदारों पे आम आवाम का जो एक एतमाद है उसको ख़त्म करें, इंतशार फैलाएं सोसाइटी में। सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक हथियार के तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। पाक अफगान सरहद फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, मुकाबले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद हुआ है। दिफाई तज्जियाकारों ने फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। ज़ोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, संबाजा के इलाके में कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बल्कि आम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। जो कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की एक दफा से फिर इस बात की निशानदेही और सबूत है कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और उसमें बड़ी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने कहा, इस ऑपरेशन से दहशतगर्दों को सख्त पैगाम जाएगा। ये जो अभी ऑपरेशन हुआ जिसमें 7 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए हैं, यकीनन अफवाज पाकिस्तान आर्मी के स्पेशली क्रेडिट इनको जाता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और सक्सेसफुली इनको एलिमिनेट किया है। उसके साथ साथ और बहुत सारा इसमें बारूद और जो वेपन्स और एमिनेशन है वो भी इनसे रिकवर हुआ है। दूसरी जानिब ISPR ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे की लानत तक सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म रहेंगी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों पर हमले की धमकियां, सिक्योरिटी खदशात के सबब 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई। दूसरी जानिब पुलिस ने इंतखाबी रैलियों में एहतियात की ज़रूरत पर जोर दिया है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में तालीमी इदारों पर हमले की धमकियां, सिक्योरिटी खदशात के सबब 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने इंतखाबी रैलियों में एहतियात की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस की जानिब से हाई अलर्ट। अल-अदम जमात ने यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाने की धमकी दी। हमले में खातून खुदकुश बमबार का इस्तेमाल हो सकता है। हसास इदारों की जानिब से अलर्ट पर इंतजामिया फौरी हरकत में आई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और NDU यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करा दी।
कहा जलसे जुलूसों में एहतियात बरतने की जरूरत है। पुलिस अपनी जानिब से जरूरी इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में अमन व अमान सिक्योरिटी हालात काबू में हैं। आईजी का इस्लामाबाद में तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों पर बयान। अकबर नासिर खान ने कहा कि खौफ की वजह से तालीमी इदारों और अपने मामूलात ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना लाएं, अफवाहों पर कान ना धरें, इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल फ्राहम करेंगे। को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमा के जो हालात हैं वो इस वक्त काबू में हैं। इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आप किसी भी खौफ की वजह से अपने स्कूल या कॉलेजेस या मामूलात ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपने इर्द गिर्द का अगर आप ख्याल रखेंगे और पुलिस से राब्ते में रहेंगे और पुलिस इसी जाफशानी से आपकी खिदमत भी करती रहेगी और एक महफूज माहौल भी मुयस्सर रहेगा जिसमें इलेक्शंस का इनेकाद अच्छे तरीके से हो सकेगा। इस वक्त भी पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर हो सके। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, हमारे सोशल मीडिया से मुंसलिक रहें और अफवाहों पर कान ना धरें। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर पुल से लटकती लाश मिली। लाश शदीद धुंध के बायस कई घंटे लटकती रही। पुलिस के मुताबिक लाश का कॉटलिंग मर्दान के रहायशी उमर शहाम की है। गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा किया। खुदकुशी की वजूहात मालूम की जा रही हैं। कत्ल या खुदकुशी, इस्लामाबाद में पुल से लटकती लाश मिली। हौलनाक मंजर 0 पॉइंट पर देखा गया। धुंध के बायस लाश कई घंटे लटकी झूलती रही। इस दौरान पुल के नीचे ट्रैफिक रवां दवा रहा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाला शख्स उमर शहाम मर्दान का रिहायशी था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक नौजवान ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा किया। खुदकुशी की वजूहात मालूम की जा रही हैं। और कराची में इंतखाबी मुहिम के बहाने हुल्लड़बाजी, फुटेज मंजर आम पर आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया जिस पर GDA उम्मीदवार को जवाब जमा कराना होगा। कराची के हल्के PS 105 में खुले आम फायरिंग, बासर अफराद ने फिल्मी अंदाज अपनाया, कार लिफ्टर्स का इस्तेमाल हुआ, रक्सो सुरूर हुआ। कानून की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आया। इलेक्शन कमीशन ने हवाई फायरिंग का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इरफानुल्लाह मरवत को नोटिस जारी कर दिया गया। GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को 2 दिन में जवाब जमा कराना होगा। पेशावर सदर में लगने वाली आग पर 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। SP कैंट वकास रफी का कहना है कि आग लगने की वजूहात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पेशावर सदर में मोबाइल प्लाजे में लगी हुई आग पर काबू पा लिया गया है और शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है इस आग की। मेरे साथ इस वक्त SP कैंट वकास साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, इनिशियली क्या इसकी तफसीलात आ रही है कि किस वजह से आग लगी है और कितना नुकसान इनिशियली हुआ? जी, ये तकरीबन रात मिडनाइट के करीब यहाँ इस प्लाजे में आग लगी है, यूनाइटेड प्लाजा और टाइम्स प्लाजा, और नुकसान काफ़ी हुआ है। तकरीबन सारा प्लाजा ही ये जल चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जो फायर ब्रिगेड 1112 इन्होंने बहुत अच्छी एफ़र्ट्स की हैं और आग पे तकरीबन काबू पाया जा चुका है। और 150-200 के करीब जो इनके फायर फाइटर्स थे वो यहाँ सारी रात आग पे उन्होंने काबू पाया। पुलिस और सिविल जो इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो मौजूद हैं कंट्रोल करने के लिए। हर किस्म की हेल्प की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कमिश्नर साहब, CCPO साहब, हर कोई यहाँ पे विज़िट कर चुका है और वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं, कमिश्नर साहब और CCPO साहब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि SP कैंट का यही कहना है कि इब्तिदाई तौर पर जो है अभी कुछ कहना कबल आज़वत होगा और आग पर काबू पाया जा चुका है और इसके बाद जो है वो इंक्वायरी की जाएगी कि आग किस वजह से लगी है। लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पर कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जी, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना कमीशन की जानिब से तहकीकात के लिए मज़ीद मोहलत देने की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फैज़ाबाद धरना कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। फैज़ाबाद धरना कमीशन केस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में धरना केस के TOR में तब्दीली का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। बताया कि कमीशन को मजीद 1 माह की तौसी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट सरबमोहर लिफाफे में जमा कराई। अदालत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली।
साइफर केस की समाअत के दौरान गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद ने कहा कि सितंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारिजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। शाह महमूद कुरैशी ने दौरान गवाह को लुकमा देने पर प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एहतजाज किया। समाअत कल दोबारा होगी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में समाअत खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने की। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी टीम के हमराह अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अली बुखारी अदालत पेश हुए और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। साइफर केस के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए गए। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान कलमबंद किया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बयान दिया कि सितंबर 2022 को मेरी रिटायरमेंट हुई। मेरी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को मौसूल नहीं हुई थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की मदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज आयद कर दिया। ताहम अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बोलने से रोक दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो बनाने या यूट्यूब प्रोग्राम रिकॉर्ड पर पाबंदी, तमाम सहाफ़ियों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नए हिदायतनामे में तमाम सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त दी गई है। किसी अहम केस की समाअत के मौके पर कोर्ट रूम में सिर्फ हर मीडिया हाउस की जानिब से सिर्फ एक रिपोर्टर को जाने की इजाज़त होगी। बाकी रिपोर्टर्स के लिए किसी और कोर्ट रूम में ऑडियो लिंक फ्राहम किया जाएगा। सहाफ़ी सिर्फ मीडिया हाउसेस के कार्ड दिखाकर सुप्रीम कोर्ट के एंट्री गेट से दाखिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब प्रेस एसोसिएशन के मुतालबे को मानते हुए महज कार्ड पर दाखिले की इजाज़त भी दी है। बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन की सज़ा के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी की दरख्वास्त अदम पैरवी की बिना पर खारिज। बानी PTI की दरख्वास्त में अजाफी दस्तावेज़ात ना होने पर समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और स्टॉक मार्केट में तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 657 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,090 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 63,939 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 600 रुपये की कमी हो गई है, जबकि फ़ी तोला सोना 2,14,007 रुपये हो गया। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ आइंदा चंद साल तक जारी ही रहेगा। पाकिस्तान को आइंदा 3 बरस में 71 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार होगी। IMF दस्तावेज में इंकशाफ हो गया। पाकिस्तान को सिर्फ रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। आइंदा 3 साल में पाकिस्तान को संगीन माशी चैलेंजेस का सामना होगा। IMF दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत है। सिर्फ रवा माली साल पाकिस्तान को 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। पाकिस्तान को साल 2025 में भी 22 अरब 24 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हुजम गैर पायदार है, जिससे मईशत को खतरात लाहक हैं। और अवाम आइंदा साल भी पेट्रोलियम लेवी के भारी माली बोझ तले दबे रहेंगे। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड 1065 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना लगा लिया गया। वसूलियों का प्लान IMF को भी पेश कर दिया गया है। रवा माली साल आवाम पर 60 रुपए 60 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए आवाम से भारी वसूलियाँ जारी। अवाम आइंदा साल भी पेट्रोलियम लेवी की मद में 1065 अरब रुपए की रिकॉर्ड अदायगियाँ करेंगे। पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का प्लान IMF को भी पेश कर दिया गया। प्लान के मुताबिक अगले साल आवाम से 196 अरब रुपए इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। रवा माली साल भी लेवी वसूली हदफ से 49 अरब रुपए ज्यादा रहेगी। रवा माली साल आवाम पर 60 रुपए 60 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है, जिसकी बदौलत 918 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। गुज़िश्ता माली साल भी पेट्रोलियम लेवी की मद में 580 अरब रुपए वसूल किए गए थे। तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल। इस बंदिश से बॉर्डर के दोनों अतराफ खाने पीने की अशिया खराब होने लगी। पाक अफगान सरहद पर तिजारत 9 रोज से बंद। वीज़े पासपोर्ट से दाखिला मशरूत होने के बायस कार्गो ट्रक ड्राइवर्स को सरहद पार करने की इजाज़त नहीं। ऐसे में तुर्खम बॉर्डर के दोनों अतराफ अशिया खुरनोश से भरे ट्रक फंसे हैं। 9 रोज़ा बंदिश के बायस फल और सब्जियां खराब होने का खदशा पैदा हो रहा है। बॉर्डर की बंदिश से कौमी खजाने को यौमिया 68 करोड़ से ज़ायद का खसारा हो रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स भी माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि बॉर्डर पर स्टिकर वीज़े की सहूलत फराहम करके रास्ता जल्द खोला जाए। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं।
मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। भारत की सेक्युलर रिवायात दफन, बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह, मक्कार मोदी का इंतखाबी मुहिम का आगाज। राम मंदिर में 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदू पुरोहितों के तय करदा औकात के दौरान मंदिर का इफ्तिताह किया। अयोध्या में 7,000 खुसूसी मेहमानों और हजारों अकीदतमंदों के सामने खुसूसी रसूमात अदा की गयी। मोदी की अपनी इंतखाबी मुहिम में इस अछूती हरकत पर भारत भर में शदीद नफरत का इजहार किया जा रहा है। 4 बड़े हिंदू पंडितों समेत कांग्रेस पार्टी और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने राम मंदिर इफ्तिताह का बाइकॉट किया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया। उधर रियासत आसाम में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबी मुहिम से कबल आसाम में मंदिर में दाखिले की कोशिश की, लेकिन मोदी हुकूमत के हुक्म पर उन्हें दाखिले से रोक दिया गया। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो काबिज और नाजायज इसराइल की सफाकाना बमबारी में गजा में 24 घंटे में 178 फ़लस्तीनी शहीद और 293 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 25,105 तक जा पहुंची है, जबकि 7 अक्टूबर से जारी इन हमलों में अब तक जख्मी होने वालों की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर चुकी है। काबिज नाजायज इसराइल के निहत्ते बेगुनाह लोगों पर मजालिम, खान यूनिस पर मिसाइल दागा, फायरिंग और गिरफ्तारियां अलग। सेहूनी फौज के हमलों से खान यूनिस में बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा है। इसराइली फिजाई और ड्रोन से अल-शिफा और नासिर अस्पताल को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी कार्रवाई की गयी। हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में छापों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। गजा में फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद ने सेहूनी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड के मुताबिक जंगियों ने ब्रिज कैंप के करीब इसराइली फौजी काफिले पर हमला किया। दो तरफा फायरिंग में 2 इसराइली फौजी मारे गए, जबकि मुतादिद सेहूनी जख्मी हुए। जुनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के जंगबंदी के मुतालबे को फिर मुस्तरद कर दिया, जिस पर तेल अवीव में हजारों इसराइलियों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उधर बहिरा अहमर में हूसियों से बचने के लिए तजारती जहाज़ों ने गुजरने के दौरान इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं के ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं। ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब की इसराइल पॉलिसी तब्दील, साफ कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का CNN को इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात के क़याम का इन्हिसार अब सिर्फ इसराइल पर है। मशरिक़ वुस्ता से इसराइल को पहला बड़ा झटका। सऊदी अरब की इसराइल पॉलिसी में बड़ी तब्दीली, इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। सऊदी वजीर खारजा का अहम बयान। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल का अमरीकी खबर रसा इदारे CNN को इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि फलस्तीन के पुरअमन हल तक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। उन्होंने वाजे किया कि पायदार और मुस्तकिल फलस्तीनी रियासत के क़याम तक खित्ते में इस्तेहकाम नहीं हो सकता और ये सिर्फ फलस्तीनी रियासत के क़याम से ही मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात के क़याम का इन्हिसार अब सिर्फ और सिर्फ इसराइल पर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की PCB में भी शमूलियत, मोहसिन नकवी को PCB मैनेजमेंट कमेटी में नामजद कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह लेंगे। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वज़ीर आज़म की 2 नामजदगियाँ होती हैं, एक मुद्दे हैं और दूसरा अब मोहसिन नकवी का नाम शामिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से ही चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का शिकार गजा मुतासरीन से यकजहती और फंड रेजिंग के लिए अल-खिदमत विमेन विंग ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लाहौर में अल-खिदमत गजा बाजार का इनेकाद किया गया है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का कहना था कि इमदादी रकम से 6,000 ख़ानदानों के लिए 150 टन इमदादी सामान मिस्र के शहर इस्माइलिया से गजा रवाना किया गया, जबकि राशन, खैमे, कंबल, मैट्रस, अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान गजा भिजवाया जा रहा है। गजा मुतासरीन के लिए फील्ड हॉस्पिटल का क़याम और 20 जदीद एम्बुलेंस की रवानगी पर काम जारी है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान से 57 टन इमदादी सामान तैयारों के ज़रिए मुतासरीन गजा के लिए रवाना किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।